हेलो फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। और कल हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आज हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी होती है भूतपूर्ण काल। सबसे पहले इसके पहचान की बात कर लें तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ समय का भी बोध हो रहा हो तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। हमारा इसका कुछ रूल है तो उसको देख लेते हैं। पहला हमारा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग होता है। दूसरा हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। और तीसरा निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। तो चलिए सबसे पहले इसके अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य जिसे हम सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं, तो सबसे पहले उसका ट्रांसलेशन हम बनाना सीखेंगे। फिर इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, इनका भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम रूल जान लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो हमारा रूल हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो यहाँ पर हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं कल से बाजार जा रहा था, फुल स्टॉप। और यानी कि मैं कल से बाजार जा रहा था, तो इसके लिए हमारा सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद बीन, फिर गो में आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग टू मार्केट, और कल से यानी कि सिंस यस्टरडे, क्योंकि बीता हुआ कल है तो मतलब कि कल के लिए केवल सिंस लगेगा। बाकी उसके बाद अगर परसों नरसों आता है तो उसके लिए हमारा फॉर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंस यस्टरडे। तो यहाँ पर हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो हमारा सेकंड एग्जांपल है कि यहाँ पर वे लोग सुबह से बांसुरी बजा रहे थे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सबसे पहले कि सब्जेक्ट यानी कि वे के लिए हमारा दे, फिर यहाँ पर हैड, फिर बीन, और प्ले में आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग, बांसुरी बजाने के लिए हमारा प्ले हो जाता है तो प्लेइंग फ्लूट सिंस मॉर्निंग्स। यहाँ पर हमारा निश्चित समय है सुबह, तो यहाँ पर निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया गया है और इसके बाद मॉर्निंग। तो चलिए अब इसके निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य के बारे में बात कर लेते हैं। हम अभी अफर्मेटिव के निगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो इसका सबसे पहले हम रूल जान लेते हैं कि इसका रूल क्या होगा। तो हमारा इसमें भी सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हमारा आ जाएगा हैड, और हैड के जस्ट बाद नॉट या नेवर, नहीं होगा तो नॉट और कभी नहीं होगा तो उसके लिए नेवर। फिर हमारा आ जाएगा बीन, फिर आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, यानी कि जो बाद में बचेगा वही। तो इसका भी एग्जांपल लेके हम आपको समझा देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, रोहन जनवरी से नहीं शोर मचा रहा था। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट किया जाएगा। तो सब्जेक्ट हमारा रोहन है तो रोहन, फिर सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो यहाँ पर हैड, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बीन, और मेकिंग अ नॉइज सिंस जनवरी। तो यहाँ पर जनवरी हमारा एक निश्चित समय है तो इसके लिए हमारा सिंस का प्रयोग। अगर यहीं पर हमारा 2 जनवरी 3 जनवरी दिया होता तो भी यहाँ पर हमारा निश्चित हो जाता। अगर हमारा 2 दिन या 3 दिन ऐसे कुछ दिया होता तो हमारा यहाँ पर फॉर का प्रयोग होता। तो चलिए सेकंड एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सेकंड एग्जांपल हमारा है, करण दोपहर से कभी नहीं नहा रहा था। तो इसके लिए भी हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि करण, फिर उसके बाद हमारा हैड, नेवर, बीन, बाथिंग, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा सिंस, फिर आ जाएगा नून, और एट लास्ट फुल स्टॉप तो लगेगा ही। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर लीजिए, हम आपको अच्छे से दिखा दे रहे हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा पड़ेगा आपको। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो हम बता दें आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य
प्रश्नवाचक वाक्य जिसके कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हुआ हो उसे ही हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तो यहाँ पर हम आपको लिख के भी दिखा दे रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम इसका रूल जान लेंगे। तो रूल जानने से पहले इसका कुछ टॉपिक है तो उसको हम पहले आपको बता देते हैं कि हम अभी सीख रहे हैं कि क्या से प्रारंभ होने पर वाक्य हमारा अगर क्या से प्रारंभ होगा तो उसके लिए रूल, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आएगा तो उसके लिए हमारा दूसरा रूल हो जाएगा। तो अभी हम आपको सिखा रहे हैं कि क्या से प्रारंभ होने पर। तो इसके लिए हमारा रूल हो जाएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर हमारा आ जाएगा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर एटीसी और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि क्वेश्चन मार्क का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए इसका भी एग्जांपल लेके हम आपको समझा देते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर हमारा पहला एग्जांपल हो गया है कि क्या वे कल से साइकिल चला रहे थे। तो क्वेश्चन मार्क लगा है तो यानी कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले हम हमारा देख लेते हैं कि क्या से प्रारंभ है। तो सबसे पहले इस हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट यानी कि दे, फिर हमारा जाएगा बीन, और साइकिल चलाने के लिए हमारा हो जाएगा राइड। दो पहिया वाहन होगी तो राइड, नहीं तो ड्राइव। तो यहाँ पर राइडिंग साइकिल सिंस एस्टरडे। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल और लेके आपको समझा दे रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कैसे क्या प्रयोग किया जाएगा। तो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, क्या हम सब आज चिल्ला रहे थे, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क लगा है यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य ही है ये। तो सबसे पहले हमारा जाएगा हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, और फिर मेन वर्ब यानी कि क्राई, और आईएनजी लग जाए तो क्राइंग टुडे। आप इसको सिंस टुडे भी लिख सकते हैं या टुडे भी लिख सकते हैं, तो आपका वाक्य गलत नहीं होगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेके हमारा आपको समझा देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए तीसरा एग्जाम्पल आपको लेकर समझा देते हैं कि क्या सरिता रविवार से घर साफ कर रही थी, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क लगा है यानी कि प्रश्नवाचक है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा हैड, फिर सरिता, उसके बाद हमारा आ जाएगा बीन क्लीनिंग होम सिंस संडे, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव के निगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यानी कि वाक्य के मध्य में नहीं या कभी नहीं शब्द आएगा तो उसे ही नकारात्मक वाक्य बोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके रूल की बात कर लेते हैं। तो रूल में हमारा सबसे पहले आ जाएगा हैड, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर नॉट या नेवर, फिर जस्ट नॉट या नेवर के बाद हमारा बीन, फिर आ जाएगा हमारा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसका हम एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल हम पहला ले लेते हैं इसका कि क्या विवेक 4 बजे से पढ़ नहीं रहा था। तो यहाँ पर 4 बजे से यानी कि हमारा निश्चित समय है। अगर यहीं पे हमारा 4 घंटे हो जाता तो अनिश्चित हो जाता, क्योंकि 4 घंटे दिन में 24 घंटे होते हैं तो पता नहीं कौन से 4 घंटे की बात कर रहा है। तो यहाँ पर 4 बजे लिखा है यानी कि निश्चित समय है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद हमारा बीन, और यहाँ पर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि रीड में आईएनजी लग जाएगा तो रीडिंग सिंस 4 o'clock, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम सेकंड एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं। हमारा सेकंड एग्जांपल यहाँ पर है कि क्या नम्रता 4 दिन से नहीं याद
कर रही थी, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसका भी हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे बनेगा। सबसे पहले आ जाएगा हमारा हैड, फिर नम्रता, नॉट, बीन, और लर्न में ING लग जाएगा तो हमारा हो जाएगा लर्निंग, फॉर 4 डेज। ये हमारा निश्चित समय था, इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया गया है। तो चलिए एक एग्जांपल और हम आपको लेकर समझा देते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या रिया 5 दिन से कभी नहीं मुस्कुरा रही थी, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा प्रश्नवाचक है तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा ही। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले हो जाएगा हैड, फिर सब्जेक्ट यानी कि रिया, नेवर, बीन, और मुस्कुराने के लिए हो जाएगा हमारा स्माइल में ING लग जाएगा तो स्माइलिंग, फॉर 5 डेज, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर पड़ेगा, आपको भी, आपका भी टाइम बचेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। डबल इंट्रोगेटिव यानी कि दोहरा प्रश्नवाचक, और दोहरा प्रश्नवाचक में हमारे होता है कि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के मध्य में आता है। इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे या किसे वाक्य के मध्य में आएगा, तो उसके लिए रूल जानेंगे हम, फिर उसका ट्रांसलेट भी करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के मध्य में आने पर। तो इसके लिए हमारा रूल हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम रूल आपको बता दे रहे हैं कि रूल हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा सबसे पहले, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आएगा हमारा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा ETC, और एट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसका भी एग्जांपल लेके हम आपको समझा देते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल यहाँ पर है कि हम सब कल से क्यों बाहर जा रहे थे, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है यानी कि ये भी इंट्रोगेटिव ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि क्यों, फिर उसके बाद हमारा हैड, फिर आ जाएगा हमारा वी, बीन, गोइंग आउटसाइड सिंस यस्टरडे। यहाँ पर बीता हुआ कल है तो इसलिए यस्टरडे लगेगा, और ये हमारा निश्चित है तो सिंस का प्रयोग होगा। तो चलिए एक एग्जांपल और हम आपको लेकर समझा देते हैं। हमारे यहाँ पर सेकंड एग्जांपल है कि रौनक फरवरी से कब घूम रहा था, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो इसका भी सिंपल ही है बनाना। सबसे पहले हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि कब, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा हैड, फिर रौनक, बीन, वंडरिंग, और हमारा निश्चित है फरवरी तो यहाँ पर सिंस फरवरी, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो चलिए एक एग्जांपल और हम आपको लेकर समझा दे रहे हैं जो कि हमारा लास्ट एग्जांपल होगा। तो इसको हम लेकर समझा देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये लास्ट एग्जांपल है वे लोग, और फिर हमारा है वे लोग 8 दिन से कहाँ जा रहे थे। तो इसका भी सिंपल ही है बनाना। सबसे पहले हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि वेयर, फिर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड, दे, बीन, गोइंग फॉर 8 डेज। तो आपको इसमें एक चीज़ आपको कॉमन मिल जाएगा कि सभी के साथ हैड का प्रयोग होगा, तो आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। जहाँ भी आएगा आपको हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगाना है। तो चलिए इसके नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, दोहरा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका भी रूल जान लेते हैं। हमारा रूल हो जाएगा इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर आ जाएगा हमारा हैड,
फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट या नेवर, नहीं होगा तो नॉट और कभी नहीं होगा तो नेवर। फिर आ जाएगा हमारा बीन, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो कि शुरू से ही लगा रहे हैं, और फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा जो एक्स्ट्रा बचता है वो, फिर एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसका भी एक दो एग्जांपल है कि हम आपको समझा देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जांपल हमारा यहाँ पर है कि राम सुबह से कहाँ नहीं जा रहा था, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो इसका बनाने से पहले सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, तो हमारा आ जाएगा वेयर, फिर हैड राम नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क आप लोग ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो आधा नंबर ही देगा। तो सेकंड एग्जांपल हम आपको लेके दिखा दे रहे हैं कि चोर फरवरी से चोरी कब नहीं कर रहा था। और चलिए इसको भी हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले हमारा आ जाएगा व्हेन हैड थीफ नॉट बीन स्टीलिंग सिंस फेब्रुअरी। यहाँ पर निश्चित समय है इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ है, और एट लास्ट फेब्रुअरी, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो में समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने कम से कम एक दोस्त को शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।